हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं ज्ञान गंगा चैनल पर छाया मैम आप सभी स्टूडेंट का वेलकम करती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा यही बताना चाहूँगी कि ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि आप लोग अगर स्टडी करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतना ही मैं आप सब बच्चों को बताना चाहती हूँ। और आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, इसलिए आप अच्छे से मन लगा करके स्टडी करें और ज्ञान गंगा चैनल को अधिक से अधिक बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्रॉपर क्लास चाहिए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लाइक सब्सक्राइब किए फिर आपको ना पढ़ाई भी आपको क्या फ्री में जो पढ़ाई होती है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए इतना तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी आप स्वयं ही खोज लोगे। और मैं आप बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि मन लगा के आप स्टडी करें, अधिक से अधिक मार्क्स लाएं और ज़िले में, अपने स्कूल में, विद्यालय में और अपना नाम रोशन करें। तो देर न करते हुए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th के हिंदी काव्य साहित्य के विकास के जो MCQ क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ मैं। और स्टार्टिंग से फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, जैसे जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बकाचार्य को। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं बच्चे, अगर मेरी गारंटी है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से जो पेपर है इन्हीं क्वेश्चनों में से बनेगा, आप देख लेना। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो आदिकाल का जो अन्य नाम है वो है सिद्ध सामंत काल, और इसके अन्य नाम चारण काल भी हैं, भाट काल भी है। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है किसने। मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने। तो जो आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया था वो दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आला खंड का दूसरा नाम क्या है। तो आला खंड का जो दूसरा नाम है वो बताएंगे आप, बीसलदेव, परमाल रासो और सुबाण रासो और हमीर रासो। तो आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इनमें से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, रावलियल और मृगावती। तो इसमें आदिकाल की रचना नहीं है मृगावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा कोश के रचनाकार कौन है। सवरप्पा, लुइया, सरप्पा और कनप्पा, कौन है इनमें से। तो दोहा कोश के रचनाकार हैं सरप्पा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को वीर गाथा काल कहा है, उसे आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल है कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है, कहने का मतलब यह है। तो राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसी काल को आदिकाल कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, क्वेश्चन, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो जो कवि हैं वो हैं आदिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है। तो वीर गाथात्मक कौन सी रचना नहीं है। नंबर ए परमाल रासो, विद्यापति पदावली, नंबर
ग पृथ्वीराज रासो, नंबर घ बीसल देव रासो। तो कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है बच्चों? विद्यापति पदावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के रचनाकार कौन है? नंबर क नरपति नाल, नंबर ख अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नंबर ग केशव दास, नंबर घ नावादास। तो आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो नंबर क ब्रजभाषा में, नंबर ख अवधी में, नंबर घ खड़ी बोली में, नंबर घ फारसी में। तो जो जायसी का पद्मावत है वो लिखा गया है बच्चों अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कथन किसका है? नंबर क रामचंद्र शुक्ल का, नंबर ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, नंबर ग डॉक्टर नगेंद्र का, नंबर ग हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, ये कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नंबर 13 क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन से हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो कवि हैं वो हैं कबीरदास। कौन से हैं? कबीरदास। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना आप स्टार, डबल स्टार लगा लेना कि या तो ऐसे आ जाए कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है, या वे वाणी के डिटेक्टर थे कौन। तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिटेक्टर थे, ये कथन किसने कहा था? तो नंबर का नंद दुलारी वाजपेयी ने, नंबर खा रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और नंबर घ रामविलास शर्मा ने। तो वाणी का डिटेक्टर जो कबीरदास जी को कहा कहने वाले थे वो थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ठीक है। नंबर का कबीर, नंबर ख नानक, नंबर ग रैदास, और नंबर घ कुतुबन व जायसी। तो कुतुबन व जायसी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। ओके। तो अब 15 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नंबर का कबीरदास, नंबर खा मलूकदास, नंबर घ नंददास, नंबर घ रैदास। तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कबीरदास जी हैं, मलुकदास जी हैं, रायदास भी हैं, लेकिन नंददास हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि बच्चों नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? अब नहीं ये ध्यान रखना है कि नहीं बोल रहा है कि है बोल रहा है, तो उसको पहले ही मार्क कर देना कि नहीं है पूछ रहा है। तो नंबर क में जायसी, नंबर ख में मंजन, नंबर ग में चंद्रवरदाई, नंबर घ में कुतुबन। तो कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? वो हैं चंद्रवरदाई, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, कौन है? कुंभनदास, नंबर ख दादू दयाल, नंबर घ मंजन, नंबर घ नंददास। तो भक्ति काल की जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं वो हैं मंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है? नंबर का साकेत, नंबर ख पार्वती मंगल, नंबर ग कामायनी, नंबर घ पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल की कृति है पार्वती मंगल। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? नंबर का मीरा, नंबर ख रस खान, नंबर ग परमानंद दास, नंबर घ सूरदास। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं सूरदास। तो ये भी इस क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना, और हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। उसके बाद हम गद्य के देंगे, उसके बाद फिर हम सारे आपके लिए जो भी मतलब व्याख्या वगैरह आएंगी वो देंगे, निबंध देंगे। ठीक है। संस्कृत के देंगे, दिग्दर्श का संस्कृत, और उसके क्या नाम है साहित्य, वो साहित्य है, और वो नाटक वगैरह है, सभी में से क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही हम देते जाएंगे। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सब मतलब शेयर करना, और क्या नाम है लाइक करना,
और कोई अगर कमी रह जाती है या आपको किसी की ज़रूरत है, आप कमेंट में हमें बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।